सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत का टकराव चरम सीमा पर है। ऐसे में लाल आंख हम नहीं दिखा रहे हैं, लाल आंख बांग्लादेश भारत को दिखा रहा है। 29 से 30 दिसंबर के बीच, इन 2-3 दिनों के बीच के लिए बांग्लादेश ने वार्निंग जारी की है और इंटरनेशनल लेवल पर अपने साथियों को, पड़ोसियों को बताया है कि 29, 30 और 31 दिसंबर बंगाल की खाड़ी में कोई मछुआरा ना भटके, मूवमेंट रोक दी जाए, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर हम मिसाइल फायर करेंगे। यानी बांग्लादेश की नेवल फोर्स हथियार टेस्ट कर रही है, मिसाइल टेस्ट कर रही है बे ऑफ बंगाल में, जहां भारत करता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इतना खतरनाक टकराव होने के बावजूद जो बांग्लादेश मिसाइल फायर कर रहा है, ये भारत को डराने के लिए है और भारत को चेतावनी देने के लिए है, और इससे और रिश्ते खराब होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में कुछ अच्छा हो तो बताऊं आपको। ये देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जेम्स नाम के एक सिंगर का कॉन्सर्ट था, म्यूजिक कॉन्सर्ट। भाई, बांग्लादेशियों ने उस कॉन्सर्ट पर पत्थरों की बारिश कर डाली। वजह ये सामने आई कि उस कॉन्सर्ट में एंट्री बहुत लिमिटेड लोगों को दी गई थी, आम लोगों को एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने, जो कॉन्सर्ट में घुसना चाह रही थी, उसने कॉन्सर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। उधर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कत्ल करने पर भारत एक बार फिर से भड़का है। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा नाराजगी जताई है और कहा है कि बांग्लादेश में बौद्ध धर्म और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन पर आतंकी हमला, उन पर जानलेवा हमला करना, उनकी मॉब लिंचिंग करना, ये काफी चिंताजनक बात है। Has been or should be and is today the unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure. जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, भारत सरकार को उनका मारा जाना गलत लग रहा है, जो कि गलत लगना भी चाहिए, गलत है क्योंकि, लेकिन इसी सरकार, इसी दोगली सरकार को भारत के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जो हिंदुओं के द्वारा की जा रही है, वो सही लगती है। बांग्लादेश का हिंदू इनका अपना है और इनका खुद का मुसलमान पाकिस्तानी है। इसीलिए तो सारी दुनिया में हिंदूवादी जलील हो रहे हैं और इसीलिए भारतीयों का आज पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। हज़ार पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं, यार रजा भाई ने भारत के सरकार की उड़ा दी खिल्ली है। ये देखो, तुम तो भाई हंसाई मत करो किसी पे। रिकॉर्ड है, 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने देश छोड़ दिया। इस साल 16,000 डॉक्टर, इंजीनियर पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अब जो पाकिस्तान है उसका जमकर मजाक उड़ रहा है कि भैया ये है तुम्हारा देश। पाकिस्तान का अगर कुछ हो सकता था तो वो इमरान खान कर सकता था। अब इमरान खान तो जेल में सड़ा दिया, पता नहीं कैसे, मतलब कब मार दें उसे नहीं पता। पाकिस्तान के उसी पूर्व प्रधानमंत्री की बहन, इमरान खान की बहन, उनकी जिंदगी खराब कर दी पाकिस्तान की आर्मी ने। अब पीटीआई के 1000 कार्यकर्ता
इमरान खान के समर्थन में रैली जो करने वाले थे, पाकिस्तान की सरकार ने उन 1000 से ज़्यादा पीटीआई के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। तो खुल्लम खुल्ला आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में डेथ। हज़ात उधर ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, और ये भारत की लेटेस्ट K4 SLBM खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि INS अरीगात से यानी भारतीय सबमरीन से लॉन्च की गई थी। यह भारत की K4 अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मिसाइल है। हजरात, इसकी ताकत देखते ही पाकिस्तान की फटके चार हो गई है। पाकिस्तान ने चिंता व्यक्त की है, पाकिस्तान घबरा गया है, और बयान ये दिया गया है कि इससे हथियारों की रेस बढ़ जाएगी। हजरात, ब्रिटेन के अंदर खुद जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में ज़बरदस्त नारेबाजी कर डाली, उनका विरोध किया, क्योंकि भाई पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर के अंटी की जेब में चला गया है। इतनी ताकत दे दी है पाकिस्तान की सरकार ने। अब जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, विदेश में जो रह रहे हैं बेचारे, उनका जिगर फटा, वो ब्रिटेन के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर गए और प्रदर्शन करना शुरू किया। और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ऐसे नारे लगाए जिसमें आसिम मुनीर को मार देने की बात थी, कि हम मिटा देंगे आसिम मुनीर को, ख़त्म कर देंगे। भाई साहब, पाकिस्तान ने जब ये देखा कि अच्छा, तो भाई उन्हें तो रोक नहीं पाया, तो बरतानिया के ही एम्बेसडर को समन कर लिया पाकिस्तान ने कि भाई आपके मुल्क में हमारी एम्बेसी के बाहर आसिम मुनीर को कत्ल कर देने की, उसका बुरा हश्र करने की बातें की जा रही है, और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। और हमें तो अब आसिम मुनीर की सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, लिहाजा हम आपसे ब्रिटेन से कहते हैं कि आसिम मुनीर की सिक्योरिटी के लिए कुछ सोचे। सोचिए, एक देश का सेनापति और चंद उसी के देश के लोगों ने दूसरे देश में विरोध क्या कर दिया। सेनापति की ऐसी फटी कि ब्रिटेन के आगे सिक्योरिटी की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हजरात, पाकिस्तान को खुला ऑफर दिया है अफगानिस्तान ने। दोस्तों, अफगानिस्तान के लीडर, तालिबान के लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने ऑफर दिया है पाकिस्तान को कि भाई बातचीत के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर आप बातचीत करने के लिए हमारी तरफ कभी भी आ सकते हैं। बातचीत के दरवाजे हमने खुले रखे हैं। और पाकिस्तान के अंदर भाई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि आपकी हंसी निकल जाए। पाकिस्तान में खैबर पख्तून के सीएम की पिटाई कर दी गई है। 1 महीने पहले इसी खैबर पख्तून के सीएम को पाकिस्तान की पुलिस ने पीटा था। अब संसद के अंदर बवाल हुआ है। अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की कंपनियों को मना किया हुआ है कि भारत में पैसा इन्वेस्ट मत करो, लेकिन इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक यानी मेटा, इसके अलावा गूगल, ऐसी टेक कंपनियां, एआई कंपनियां भारत में मोटा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। भाई उनको पता है भारत में अंधभक्त हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जिंदा रहने वाले हैं, वो लगा रहे हैं पैसा। मोदी सरकार Su-57 रूस का फाइटर जेट लेने से इनकार कर चुकी है, लेकिन सुखोई के कंपनी के रूसी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने भारत को ऑफर किया है कि सुखोई यानी Su-57 एक ऐसा फाइटर जेट है और उसका हम ब्लूप्रिंट इस तरह से शेयर करेंगे भारत को कि भारत अगले 50 साल तक उस Su-57 को अपग्रेड कर करके इस्तेमाल कर सकता है। लीजिए अब सबसे बड़ा खुलासा, पेंटागन
कि अमेरिका की सबसे खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है। F-35 पर जो मचलता है, इतराता है अमेरिका, आइए अब उसका सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। पेंटागन ने जो अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें जो जहाज़ों पर ऑडिट किया है, उसकी रिपोर्ट ने जो जहाज़ के निर्माण करता है और जो इस फाइटर जेट को चलाने वाले देश हैं, उनके लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकहीड मार्टिन जो ये F-35 बेच रही है, मेंटेनेंस फेल्यूर हो चुकी है, यानी मेंटेन करने में फेल हुई है। दोस्तों, आसान भाषा में बताऊं, इस फाइटर जेट के अंदर अमेरिका के अलावा जो और दूसरे देश इसको इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ नए देश फाइटर जेट F-35 खरीदने वाले थे, अब वो F-35 नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि वो कोई और फाइटर जेट की तरफ, चाहे वो यूरो फाइटर जेट हो, टाइफून फाइटर जेट हो, या ज़्यादातर देश अब अपने ही देश के अंदर फाइटर जेट बनाने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के हथियारों के बिजनेस पर फर्क पड़ रहा है। अच्छा, ये जो F-35 है, ये पूरी तरह से इस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका की रिपोर्ट में पिट गया है। F-35 विश्वसनीयता यानी F-35 पर से अब लोग भरोसा अपना खो चुके हैं। देखिए, लागत और राजनीतिक मिशनों को भी अंजाम देने में F-35 बिल्कुल बेकार साबित हुआ है। जैसे F-35 बेचकर अमेरिका सामने वाले देश से अपनी कई शर्तें और कई बातें मनवा सकता था, दोस्तों कहा जा रहा है कि F-35 उस काबिल है ही नहीं, और F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। खासकर सॉफ्टवेयर अपग्रेड का प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आ रहा है। यानी आपके फ़ोन में जो iOS या एंड्रॉयड अपडेट होता है, हर 5-6 महीने में एक अपडेट दो आता है, तो और अपडेट होने में मैक्सिमम आधा घंटा लगता है ना। लेकिन फाइटर जेट F-35 का ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने में एक लंबा समय लग रहा है, और ये 3 वेरिएंट होते हैं इसके। इन तीनों वेरिएंट को F-35 के बनाने में अच्छा खासा समय और पैसा लगता है, और ये महंगा भी पड़ रहा है। और जिस तरह का वादा था कि F-35 ऐसा है, F-35 वैसा है, ये कर देता है, वो ऐसा ग्राउंड पर F-35 ने अब तक नहीं किया है, बल्कि F-35 भारी मात्रा में क्रैश भी हुए हैं। इस वजह से अमेरिका की ही पेंटागन रिपोर्ट में F-35 को एक फेल फाइटर जेट मान लिया गया है। यही वजह है कि अमेरिका के F-35 में अब ज़्यादातर देश इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। उधर जापान, ब्रिटेन और इटली तीनों ने आपस में डील कर ली है कि तीनों भाई मिलकर हथियार बनाएंगे और खासकर जो फाइटर जेट है उसको डेवलप करेंगे। हजरात ध्यान से सुनिए इस खबर को मेरे दोस्तों। खबर है खौफनाक, और खबर है सूडान से। दारफुर नाम के इलाके में एक बार फिर से रैपिड सपोर्ट फोर्स ने नरसंहार किया है। कम से कम 200 लोगों को मार दिया है, जला दिया है, काट दिया है, गड्ढे में डालकर फूंक दिया है। हज़रात मोहतरम, UAE इसी तरह से अब दूसरे देशों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। UAE के ही हरामीपने का रिजल्ट आप यमन में देख रहे हैं, और सूडान में तो UAE का पूरा खेल है, ये दुनिया को अच्छे से पता है। वहीं चाइना भारत के लिए सिरदर्द बन चुका है, और लगभग पूरी दुनिया के लिए। चाइना इतना हरामीपना कर रहा है, इतना आप सोच भी नहीं पाएंगे। भाई, नॉर्मल दिखने वाला जो कार्गो जहाज है, जो आपको देखने में लगेगा कि अरे यार ये तो नॉर्मल जहाज है, इसमें कंटेनर शिफ्ट हो रहे हैं इधर से उधर, नहीं, मालवाहक जहाज को चाइना ने युद्धपोत की तरह बनाया है। चीन की इस तस्वीर से पूरी दुनिया में टेंशन हो गई है, सताने लगी है सुरक्षा की चिंता। असल में इस ट्रांसपोर्ट
मालवाहक जहाज जैसे दिखने वाले जहाज के अंदर चाइना ने ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है कि देखने में ये मालवाहक जो है जहाज लगेगा, लेकिन इसके अंदर से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की पूरी सुविधा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लिए चीन का ये नया खतरा माना जा रहा है। मजेदार बात तो आप ये सुनिए, पेंटागन, अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2035 में चाइना की नेवी अमेरिका की नेवी से कई गुना बड़ी हो जाएगी। हजरात, अमेरिका के फाइटर जेट फेल हो रहे हैं, उसके सबसे खतरनाक मिसाइलें फेल हो रही हैं। हजरात, वीडियो है नाइजीरिया की। नाइजीरिया में अमेरिका ने टॉमाहॉक मिसाइल दागी थी ISIS के आतंकियों को निशाना बना के, लेकिन रिपोर्ट यह आ रही है कि कई सारी टॉमाहॉक मिसाइलें फट ही नहीं हैं, और अब अमेरिका की फट गई है कि ये मिसाइलें गलत हाथों में न चली जाएं। नाइजीरिया पर अमेरिका हमला कर रहा है, खतरनाक आतंकवादियों का बहाना लगाकर कि हम तो ISIS दाइश पर हमला कर रहे हैं। तो पड़ोसी मुल्क नाइजर की तस्वीर आ गई है सामने। नाइजर ने जैसे ही पड़ोस के मुल्क पर इस तरह के हमले देखे, उसने अपने बॉर्डर पर सेना भेजना शुरू कर दिया है और भारी मात्रा में सेना इकट्ठा कर रहा है। चाइना ने खेल कर दिया एक और। चाइना ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है दोस्तों। चाइना अपने फाइटर जेट के अंदर रूस के इंजन लगा रहा था, लेकिन चाइना ने अपना खुद का इंजन बना लिया है। ये रही तस्वीर। चाइना ने अपने J-20 फाइटर जेट के अंदर रूस का नहीं, अब अपना ही बनाया हुआ इंजन लगा दिया है और कामयाब हो गया है। आत्मनिर्भर मोदी जी को भारत को बनाना था, लगता है योगी और मोदी जी ने आत्मनिर्भर चाइना को बना दिया है। बॉर्डर पर आकर ये तस्वीर देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया ने प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल ऑफिशियल बॉर्डर पर एक जगह चुनी और दोनों देश के सेना और अधिकारी वहां आए और थाईलैंड और कंबोडिया ने सीज फायर कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने खुलासा किया है कि अमेरिका हमारा तेल तो चाहता ही चाहता है, लेकिन वो रेयर अर्थ मिनरल भी हमसे हमारे छीनना चाहता है। हजरात, अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के अखबारों ने छाप दिया है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने, इस सरकार ने वेनेजुएला को अपनी मेन विदेशी यानी फॉरेन पॉलिसी में ऐड कर लिया है कि अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा अभी वेनेजुएला ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, अमेरिका का तेल ख़त्म हो रहा है और वेनेजुएला के पास अंधा तेल है अगले 100 सालों तक के लिए। तो ऐसे में तेल पर तो नज़र है ही, और ये सारा खेल ज़मीन और तेल का ही होता है। चाहे इराक में आप अमेरिका का रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे अफगानिस्तान में आप, चाहे सीरिया में देख लीजिए, या आप कहीं भी देखिए, अमेरिका कहीं भी होता है, तेल, ज़मीन और सोने के लिए होता है। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।